श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है इस पवित्र महीने का रविवार का दिन और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी न रहे तो आपको इस दिन ये छोटा सा उपाय करना है। मात्र आपको शमी के पौधे में 3 चमत्कारिक चीज़ें डाल देनी है। आपके घर में सदैव धन संपदा बढ़ती रहेगी। आपके घर में कभी भी ग्रह क्लेश नहीं होगा। आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा सुख संपदा बनी रहेगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यदि घर की स्त्रियां इस उपाय को करती हैं तो उसे 4 गुना फल प्राप्त होता है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करेंगे। यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, आर्थिक संकट बहुत ही अधिक बने हुए हैं, तो वह सभी समस्याएं दूर होगी। या फिर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो लगातार उपाय करने के बावजूद भी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तब भी आपको यह उपाय करने हैं। इसी के साथ में यदि शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो रोग मुक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, पहला उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। साथ ही साथ आपके जीवन में, आपके घर में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही साथ जीवन में जो भी कर्ज हैं वह भी समाप्त होने लगे। जीवन का जो क्लेश है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। तो विशेषकर कर्ज की समस्या को और धन की समस्या को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको शमी के पौधे के वहाँ पर ही करना होगा। देखिए, शमी की महिमा आप सभी को पता है कि इसकी एक पत्ती लगभग 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होती है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक सफ़ेद फूल लेना है। देखिए, सफ़ेद पुष्प आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, केवल आपको ध्यान रखना है कि जो सफ़ेद पुष्प है वह केतकी का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको 7 चावल के दाने लेने होंगे, यानी कि आपको 7 अक्षत के दाने लेने हैं। चावल के दाने आपको पूर्णतः अक्षत लेने हैं, कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा गाय माता का कच्चा दूध लेना होगा। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी आपको तांबे का पात्र नहीं लेना है। इस उपाय के लिए केवल आपको एक स्टील का पात्र लेना है और इस पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो जल लिया है उसमें आपने जो एक सफ़ेद पुष्प लिया है उसे डालना होगा। देखिए, इस उपाय के लिए गुरुजी ने सबसे अच्छी जानकारी दी है कि यदि आपके घर में ही शमी का पौधा लगा हुआ है तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि घर पर शमी का पौधा नहीं है तो मंदिर में या फिर घर के आसपास कहीं भी शमी का पौधा लगा हुआ है तो वहाँ पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपके पास जो चावल के दाने हैं उन्हें भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। इसी के साथ में आपके पास जो थोड़ा सा कच्चा दूध है उसे भी आपको उसी स्टील के पात्र के अंदर डाल देना है। अब देखिए, सभी सामग्री उस पात्र के अंदर डालने के बाद इसी के साथ में आपको एक दीपक भी तैयार करना होगा। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, इस 1 लोटे जल को और एक दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुँचना है जहाँ कहीं भी आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास शमी का पौधा है वहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है और आपके पास जो दीपक है, सबसे पहले इस दीपक को आपको शमी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित करना होगा। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको लगातार कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना होगा। अब देखिए, आपके पास जो एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे भी आपको शमी के पौधे में धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आपको विशेषकर पवित्र तिथियों पर ही करना है। आप चाहें तो महीने में अष्टमी की तिथि पर, महीने में जो 9वीं तिथि आती है उस पर, एकादशी, द्वादशी और इसी के साथ में जो मासिक शिवरात्रि है उस पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो उपाय है आपको विशेषकर प्रदोष काल के समय में ही करना होगा। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। सुख समृद्धि और शांति हमेशा लगातार आपके जीवन में बनी रहेगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनकी कोई भी विशेष मनोकामना है और वह जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, या फिर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो अटक रहा है और उसे आप परिपूर्ण करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो कार्य है यह परिपूर्ण होना ही चाहिए, और या फिर आपका कोर्ट कचहरी में किसी भी प्रकार का यदि केस चल रहा है या फिर आपके सरकारी कार्यों में आपको किसी भी प्रकार के कार्य जो हैं वह बनाने हैं, तो आपको यह चमत्कारिक उपाय करना है।
देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र 5 दुर्वा घास भी लेनी होगी। और देखिए इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब देखिए इन सभी ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय में करेंगे तो इसका आपको सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। और यदि आप प्रदोष काल के समय में इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है। अब देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों आपकी जो भी कामना है, जो भी अधूरी मनोकामना है, उसे आपको मन में बोलना है। और यह जो चावल का दाना है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए यह जो चावल का दाना है इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो एक बेलपत्र है और 5 दुर्वा घास बची हुई है, गुरुजी ने बताया है कि हो सके तो आपको बेलपत्र की जो चिकनी साइड है और तीनों ही पत्तियां हैं उन पर आपको एक एक पीले चंदन की बिंदी भी लगा लेनी है। तो देखिए इन दोनों को आपको एक साथ पकड़ना होगा और शिवलिंग पर एक बहुत ही विशेष स्थान होता है, यानी कि माता पार्वती का हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है। तो देखिए ये जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान पर आपको ये जो दोनों ही सामग्रियां हैं, एक बेलपत्र है, 5 दुर्वा घास है, इन्हें आपको समर्पित कर देना है। देखिए आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि ये जो बेलपत्र हैं और दुर्वा घास की जो डंडियां हैं इन्हें आपको जलाधारी की ओर रखनी होगी, यानी कि इन दोनों की जो डंडियां हैं वह आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान की ओर रखनी होगी और बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी। इस प्रकार से आपको ये समर्पित करनी है। गुरुजी ने बताया है कि मात्र इतना सा उपाय करके देख लेना, आपका जो भी कार्य अटका हुआ है वह निश्चित ही महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाएगा। जो भी आपकी अधूरी मनोकामनाएं भी होगी तो वह भी परिपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि आपके जीवन से जो अंधकार है वह दूर होता है। देखिए इस उपाय के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। गुड़ का जो टुकड़ा है वह आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है, अंधकार को दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। ये चावल का जो दाना है आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आने वाला है। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। इसी के साथ में आपको एक हरा मूंग लेना होगा। हरा मूंग जो है वह विशेषकर बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है और बुध ग्रह यदि मजबूत होता है तो बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको लेनी है। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल भी लेना होगा। अब देखिए आपको अपने ही घर पर आपने जो एक गुड़ का टुकड़ा लिया है उसे उस पात्र के अंदर डाल देना है। जो आपने चावल का दाना लिया है उसे भी डाल देना है और जो हरा मूंग का दाना लिया है उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब देखिए इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि यह उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने वाला है। देखिए विशेष मनोकामना जो है वह तीनों सामग्रियों से ही परिपूर्ण हो जाती है। यदि आपके जीवन में तेज होगा तो सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ने लगेगा। और चावल जो होता है वह धन वृद्धि के लिए होता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो होता है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए होता है। अब देखिए ये जो एक लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। और जल अर्पित करते समय आपको तुमरुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते समय यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और यह पूरा ही जल आपको अर्पित कर देना है। यकीन मानिए इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी समाप्त होगी। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।